आज हम रोल ऑफ ई कॉमर्स इन बिजनेस इकोनॉमी देखने वाले हैं। मैं आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपका एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स मिलेगा, प्लेलिस्ट, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। अच्छा, ये जो रोल ऑफ ई कॉमर्स है, यदि उन लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स बोला तो भी ये पॉइंट्स लागू होंगे। और एक और चीज, जब ये पूछेंगे आप हर जगह जहां पॉसिबल हो वहां पे एग्जाम्पल जरूर से डाल देना। तो क्या होगा, वो एग्जाम्पल देख लेगा तो मार्क्स फुल दे देगा। तो शुरू करते हैं। पहला, यूज ऑफ न्यू बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज डूइंग बिजनेस कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो जो भी नए बिजनेस रहते हैं, हाईलाइट्स द जनरेशन। मैं आपको एग्जांपल पहले देता हूँ। अभी एक 2010-11 में एक कंपनी था ग्रोफर्स, कोई बहुत कम लोग जानते हैं ग्रोफर्स। ग्रोफर्स का नाम चेंज करके ब्लिंकिट हुआ। ब्लिंकिट भी लोग जानते नहीं थे, फिर जोमेटो ने खरीद लिया ब्लिंकिट को। सो ब्लिंकिट अभी आपका 10 मिनट डिलीवरी जो करता है, आपका जैसे जेप्टो है वैसे ब्लिंकिट का मालिक जोमेटो है। तो नया बिजनेस ग्रोफर्स इतना चलता नहीं था क्योंकि नेट इतना यूज करते नहीं थे, और वो गिने चुने स्टेट्स में या सिटीज में ही एक्टिव था। तो ब्लिंकिट जब आया तो भी इतना नहीं, बट जोमेटो ने जब 4.5-5 करोड़ में खरीदा, अब जेप्टो टॉप में चल रहा है, उसको ब्लिंकिट डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। सो नए बिजनेस के लिए, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वैल्यू एडिशन करते हो। और जोमेटो ने शेयर्स मार्केट में लाया, किसको पता था कि जेप्टो के भी शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। अभी आईपीओ जिसको बोलते हैं, जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। तो जेप्टो भी आ रहा है, इनेबलिंग द कस्टमर्स। अभी मैं आपको बताता हूं। अभी जब आप ई कॉमर्स देखते हो, आप यदि फूड डिलीवरी देखते हो, सपोजिटली मैं आपको एग्जांपल जोमेटो का लेता हूँ, ठीक है। ये सब में एग्जांपल जो रेगुलर आप यूज करते हो ना वो बता रहा हूँ। जोमेटो में देखो रेस्टोरेंट को कैसे रेट किया रहता है, 3.8। और जैसे बिरयानी, वर्ल्ड इंडिया में जोमेटो स्विगी में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, वो बिरयानी। एक साल में करोड़ के ऊपर ऑर्डर्स तो बिरयानी के ही रहते हैं। तो कोई फेमस होटल है, ब्रैकेट में आता है ना 11,000 12,000 लाइक्स या ऑर्डर्स जो है, तो कस्टमर एनेबल कर, ये एक एनेबल करता है कि कस्टमर, और कुछ रेस्टोरेंट्स को 2.3 रेटिंग आया तो आप दूर रहते हो क्योंकि इसका क्वालिटी या कंटेंट अच्छा नहीं है। सो कस्टमर्स डिसाइड करते हैं उनको क्या चाहिए, किससे चाहिए, कितना चाहिए, कितना वो पे करेंगे, सर्विस कैसे डिलीवर हो आपको। जैसे अभी तो फूड में भी 10 मिनट्स इंस्टा बोलते हैं ना, बोल्ट जैसे फास्ट ट्रैक डिलीवरी आ गया है। लेकिन जैसे केक या रेडीमेड जो चीजें हो, पेस्ट्रीज, ये सब ज्यादा चलता है। जैसे पनीर टिक्का मसाला बनाना हो तो उसको टाइम लगेगा, वो 10 मिनट में नहीं होगा। तो कस्टमर्स कैन डिसाइड एंड विल डिसाइड उनको क्या चाहिए, और जो नहीं बिक रहा है उसका क्वालिटी नहीं होगा इतना। तीसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो वेरियस नेटवर्क्स में था, ठीक है ना, अब ऑफलाइन जो सेलिंग है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो 10 मिनट डिलीवरी ऑलरेडी 50,000 करोड़ के तरफ इनका बोलते ना ट्रांजैक्शन हो रहा है। और कुछ ही साल में 2030 की तरफ आप जाओगे तो दिस विल गो टू 10 लाख करोड़ के आसपास चला जाएगा। क्योंकि जो बाटा शूज 10 मिनट का जेप्टो के साथ टाइप किया, मिक्सर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है। और जो की बात है, अभी 2-4 दिन पहले का न्यूज है, ब्लिंकिट ने एक एम्बुलेंस का डिलीवरी सर्विस 10 मिनट में शुरू किया, 5 सिटीज में शुरू किया। नोएडा है ना, उससे नोएडा और उसके आजू बाजू 5 सिटीज में। आपको एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए तो 10 मिनट में आ जाएगा आपके घर पे। उसमें पैरामेडिक रहेगा, ट्रेन ड्राइवर रहेगा, और नर्स वर्स ऐसे रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो थे, ये
जैसे आप रिक्शा के बजाय एम्बुलेंस बुलाओ 10 मिनट में, फटाफट आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, हार्ट अटैक है सबके लिए बहुत काम में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस पहले होते थे वो अभी बहुत ज़्यादा होंगे। आगे चलकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस विल बी 30 to 40 लाख करोड़ का मार्केट बन जाएगा ये। इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इट लीड्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस क्वालिटी। मैं आपको बोलता हूँ, ब्रेड का एक सिंपल ले लो, एक मैदा ब्रेड आता है, सफेद रंग का सैंडविच ब्रेड जिसको बोलते हैं, एक गेहूं का ब्रेड आता है, लेकिन आप व्हीट ब्रेड में भी कुछ लोग कोकोआ मिक्स करते थे, एक मल्टीग्रेन ब्रेड आता है, लेकिन सब में कुछ न कुछ मैदा आता था। मैंने जेप्टो में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखा, जीरो मैदा। अभी सब जीरो मैदा का पाव भी आने लग गया, जिसमें जीरो मैदा, नो प्रिजर्वेटिव्स, तेल भी सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। मैकडोनल्ड्स भी पाम तेल, जो सबसे सस्ता तेल है, मैक्सिमम वड़ा पाव वाले पाम तेल जो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी ऑयल है, जिसका इतना क्वालिटी अच्छा नहीं, तो सबसे सस्ता वाला यूज करते हैं। सो वो मैदा ब्रेड देखकर, जैसे बोलते ना परफॉर्मेंस, बोलते ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा मिलना शुरू होता है। अभी नेक्स्ट जनरेशन जो हो रहा है ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें केमिकल रहित दाल, तूर दाल जो टाटास का है, एक बोलते हैं ना नया जमाना आ रहा है, लोग हर जगह केमिकल्स पा रहे हैं फूड में, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक का सर्टिफाई करने के लिए वो जगह 3 साल विदाउट केमिकल यूज करना चाहिए, तब जाकर उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी सर्टिफाई करता है एज ऑर्गेनिक। सो परफॉर्मेंस बढ़ता है, ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मैं आपको इसका वन प्लस का एग्जांपल देता हूँ। वन प्लस फोन है ना, चाइना बेस्ड है। चाइना में कोई भी शुभ, सबसे शुभ नंबर 8 है उनका, और सबसे अशुभ है 4। आपको चाइना के कोई भी प्रोडक्ट्स में 4, 1+4 कभी नहीं मिलेगा। 4 नंबर उनके लिए अशुभ है, 8 उनके लिए लकी। नंबर प्लेट्स में भी वो लोग 8 ही चाहते हैं, मैक्सिमम उनका 8 नंबर पे ही माना जाता है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी? वन प्लस जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या किया, आई थिंक अमेजन और डायरेक्टली कस्टमर, मतलब उनके कोई दुकान ही नहीं थे, डायरेक्टली अमेजन और कस्टमर, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। आज वन प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आ चुका है, और भी आया होगा, लेकिन वन प्लस टीवी उनका सक्सेस नहीं हुआ, वो बंद कर दिया। अब उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्यों बढ़ा? मैन्युफैक्चर किया, अमेजन डिलीवर का भी लॉजिस्टिकल पार्ट है, डिलीवरी का पार्ट एम वन प्लस को देखने की जरूरत ही नहीं, वो किसने देखा? अमेजन। तो वन प्लस ने क्या फोकस किया? क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे, सो उनका सेल बढ़ गया। एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी क्या होता है, एक दो पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। कैसे? आप जब रजिस्टर करते हो वाया ओटीपी, तो आप एक बोलते हैं ना सेट प्लेटफॉर्म में आ जाते हो, जहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और वो सिक्योरली होल्ड करते हैं, लेकिन हैकर्स कभी कभार लीक कर लेते हैं। ये केबल टीवी, लीज लाइन, वायरलेस लाइंस, और मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक जगह पे रजिस्टर करते हो जैसे जोमेटो में, तो फिर ब्लिंकिट, ये सब जगह पे भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक, आजकल गूगल में है ना, आपको सिर्फ नाम डाला तो ऑटोमेटिक आपका डिटेल फॉर्म भरा जाता है। सो एक प्रकार का गूगल में जब आपने अपना डिटेल्स भर दिया, सो जब आप, मैं कल ही एक फॉर्म भर रहा था, मैंने अपना नाम डाला, ईमेल जैसे डाला तो उसने पूछा डू आई फिल द फॉर्म, आता है ना ऑटोमेटिक फिलिंग, तो मैंने क्लिक किया था, सब एड्रेस के साथ सब भरा गया, तो मेरा टाइम सेव हो गया। सो एक एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, फास्ट ट्रैक काम होता है। इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांजैक्शंस, सो आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या होगा? 3 चीज होगा, प्लेसिंग द ऑर्डर, प्रोसेसिंग द ऑर्डर और डिलीवरी, ये 3 पार्ट है, वो बराबर एग्जीक्यूट करता है ऑनलाइन। और आप सोचो ना प्रॉफिट्स कितना बढ़ रहा है, आप दाम कम कर सकते हो, क्योंकि यदि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर B2C डायरेक्टली है, कंज्यूमर जैसे वन प्लस का था, तो होलसेलर और रिटेलर का जो मार्जिन है, प्रॉफिट जो उनको देना पड़ता है, वो नहीं दिया। जहां ये सपोजिटली 80, 100, 120 और कस्टमर को मिला 140, तो जब आप होलसेलर रिटेलर को हटा देते हो, तो कंज्यूमर को 140 के बजाय आपने 100 में भी बेचा, तो कस्टमर को सस्ता मिला, क्योंकि होलसेलर रिटेलर के मार्जिन आप रखे ही नहीं हो, डायरेक्टली आप कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर को सस्ता मिल रहा है, आपको वैसे भी 20 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी
20 और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए। तो प्रॉफिट आपका बढ़ता है इन, बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, क्योंकि आप इंटरनेशनल भी मार्केट में जा सकते हैं। आज बहुत सारे इंडियन फिल्म स्टार्स यूरोप के ब्रांड्स खरीदते हैं। कैसे? उनका साइज तो पता रहता है, बस साइज उन लोगों ने ईमेल किया, वहां से ऑर्डर बन गया और यहाँ से पोस्ट से आ गया, कुरियर से आ गया। सो प्रॉफिट्स बढ़ता है सबका। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना नेशनल इंटरनेशनली बिकते हैं। रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे प्रॉब्लम हट जाता है कि जो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जैसे आपने आया, आपने बैग जैसे प्रिंट आउट लिया बिल का, आजकल सब ईमेल में आता है, वो लोग को प्रिंट आउट देने की जरूरत ही नहीं है, फोटोग्राफ का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। सो ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग का कॉस्ट। और अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में एक और इन लोगों ने कंसेप्ट, रिडक्शन ऑफ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, कल मैंने एक आई थिंक जेप्टो से कुछ ऑर्डर किया था, वो कैरी बैग देते थे, तो अभी वो बैग में लेकर आया, उसने हाथ में दे दिया, मतलब कैरी बैग का भी कॉस्ट सेविंग। सो प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन पता चल जाता है। सो फ्रिक्शन कम हो जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका डेटा अपने आप भर के आता है, आपको बार बार यूपीआई में डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार डाला तो हो जाता है। अमेजन में भी कैसा है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डेटा, आरबीआई ने कैसे कायदे लगाए कि आप डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, तो वो पूछेगा कि क्या हम सेव करें ये परमानेंटली। आपने नहीं बोला तो जैसे ही डेबिट कार्ड अभी भरा है और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो डेबिट कार्ड उनके सिस्टम से चला जाएगा, या आरबीआई के गाइडलाइंस है। और आपने यस बोला तो वो सेव्ड रहेगा, तो अगली बार आपको जो 16 डिजिट का नंबर, आपको सिर्फ सीवीवी कोड डालना है और तुरंत एग्जीक्यूट करना है। सो कितना अच्छा आपके पास ऑप्शन है। और ऑनलाइन ऐसा भी ऑप्शन रहता है, डेबिट कार्ड में आपने डेली लिमिट डाल दिया 50,000, उसके ऊपर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या आपने यूज किया और ऑनलाइन जाकर उसको स्विच ऑफ कर दिया, मतलब डेबिट कार्ड आपका गुम भी जाता है तो कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और फैसिलिटेटिंग नेटवर्क फॉर्म, ये बोलते हैं ना स्मॉल फ्लेक्सिबल फॉर्म जो रिलाय ऑन ईच अदर है, जो मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड टू एंड एक ने खरीदा, जैसे कस्टमर, वर्कर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां पे आप कंपेयर कर सकते हो प्राइस आपका, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो एक डिजायरेबल गोल जिसपे एक चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे तैयार करता है जिसमें मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स एक प्लेटफॉर्म में आकर एक सप्लायर और एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब फास्ट आ जाता है, और ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नाम पर आता है। सो देखा जाए तो ई कॉमर्स के फायदे बहुत सारे। और लास्ट में फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। अब ये मॉडल कैसे तैयार होगा? पहले जो मॉडल होता था वो कैसे था? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। रिटेलर को भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट हर जगह पे लगता था, इधर लगता था, होलसेलर ट्रक में भेजेगा, मैन्युफैक्चर भेजेगा। लेकिन अभी का मॉडल क्या होगा? जैसे मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, अमेजन और कस्टमर, तो अमेजन लॉजिस्टिक्स देखेगा, मैन्युफैक्चरर सिर्फ अमेजन को देगा। सो आपका ऑर्गेनाइजेशन मॉडल चेंज होगा, वक्त जैसे बदल रहा है, तो आपका मॉडल में लॉजिस्टिकल पार्ट अमेजन देख रहा है, तो आपको ट्रक वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लेट अमेजन हैंडल इट। सो आप फोकस कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल था, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में जाएगा, उसमें ट्रक्स और वेयर हाउस, आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेजन ने ऑर्डर किया, आपने उसको दे दिया, तो आपकी जवाबदारी खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन अमेजन आपको पैसा दे देगा, आपको बाकी डिलीवरी का, लॉजिस्टिक्स का टेंशन नहीं, ये पूरा अमेजन संभाल लेगा। और उसके पास स्पेशलाइज्ड है तो वन डे डिलीवरी वो सब देख लेगा। सो इस प्रकार से रोल ऑफ ई कॉमर्स इन बिजनेस इकोनॉमी, अपना इकोनॉमी 350 लाख करोड़ का है, अभी 400-500 तक जा रहा है। सो इसमें लॉजिस्टिकल जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बहुत बड़ा प्ले करता है, लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट आजकल बार बार डिलीवर करके इन्होंने महारत हासिल किया है। सो आई कैन फोकस मोर ऑन दी ऑनलाइन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो ये था आपका रोल ऑफ ई कॉमर्स इन बिजनेस इकोनॉमी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में डाला है, आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।